हमने 4th एपिसोड में देखा था कि एनिमल आर्मी ने लीडर को निकाल दिया है और टाइगर उनकी नई लीडर बन गई है और यहाँ डॉक्टर आदित्य ने नैन्सी की डेड बॉडी को कहीं छुपा दिया है। अब हम देखेंगे इसका 5th एपिसोड। आज का ये एपिसोड बहुत से सीक्रेट खोलने वाला है, तो जरा ध्यान से देखिएगा। शुरुआत होती है डॉक्टर बेल क्लैरिस के घर से, जो पहले इस वायरस की दवा पर काम कर रही थी और फिर उन्होंने ये कहकर डॉक्टर आदित्य को ये काम सौंप दिया था कि वो कैंसर की 4th स्टेज पर है। अब यहाँ वही जनरल इनसे मिलने आया हुआ है और इसके लोग डॉक्टर के घर की तलाशी ले रहे हैं। असल में ये लोग वही डायरी ढूंढ रहे हैं जो इन्होंने डॉक्टर आदित्य को दे दी है। डॉक्टर कहती है कि क्या ये सब करना जरूरी है। इस पर जनरल कहता है तो क्या झूठी बीमारी का बहाना बताना जरूरी है। और हमें ये बात पता चलती है कि डॉक्टर को कोई भी बीमारी नहीं है। उन्होंने डॉक्टर आदित्य से झूठ कहा था कि वे कैंसर की 4th स्टेज पर है और ये जनरल ही हाइब्रिड्स को पकड़कर उन्हें डॉक्टर क्लैरिस को एक्सपेरिमेंट के लिए देता था। डॉक्टर कहती है कि मैं अब तुम्हारे साथ काम नहीं करना चाहती। इस पर जनरल कहता है कि बीमारी फिर से बढ़ने लगी है और हमारे पास ये शायद आखिरी मौका है। अब वो डॉक्टर से उन नोट्स के बारे में पूछता है और डॉक्टर उसे बता देती हैं कि मैंने वह अपने बाद वाले डॉक्टर को दे दी है। उनका नाम आदित्य सिंह है और वो रॉक ब्रिज नाम की एक जगह पर रहते हैं। अब वो जनरल वहाँ से जाने लगता है पर डॉक्टर कहती हैं उन हाइब्रिड को छोड़ दो, वो सिर्फ बच्चे हैं और अब तुम चाहे जो भी कर लो हमारे जाने के बाद भी वो यहीं रहने वाले हैं। जनरल बाहर आता है और अपने साथी को कुछ इशारा करता है और उसका साथी एक इंजेक्शन लेकर अंदर जाता है और डॉक्टर क्लैरिस को लगा देता है, जिससे डॉक्टर की मौत हो जाती है। अब हमें दिखाया जाता है कि जैप और गस पैदल पैदल जंगलों के रास्ते जा रहे हैं। जैप के पैरों में दर्द हो रहा है क्योंकि उसने कई दिनों से अपनी दवाई नहीं ली है। यहाँ बिग मैन गश को थैंक यू बोलता है और कहता है तुमने मेरी जान बचाई। तब गश कहता है तुमने भी तो मेरी जान बचाई थी। गश कहता है हमारी टीम अच्छी है बिग मैन। इस पर जैप कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ कोलोराडो चलूंगा तुम्हारी मॉम को ढूंढने। ये सुनकर गश बहुत खुश होता है और वो दोनों आगे बढ़ते हैं। गश कहता है कि ट्रेन तो चली गई है तो हम कैसे जाएंगे। तभी उन्हें वो लीडर दिख जाती है, वो पेड़ पर बैठी है। वो कहती है मुझे गश से कुछ बात करनी है और वो गश को उसकी मॉम की फोटो और एक एड्रेस देती है और कहती है कि ये मेरी टीम ने मतलब पुरानी टीम ने बडी के बारे में पता लगाया है, इससे तुम्हें अपनी मॉम को ढूंढने में हेल्प मिलेगी। गश बिग मैन को वो एड्रेस दिखाता है। बिग मैन कहता है कि ये तो आधा एड्रेस है और ये गोग्रो नाम की कोई जगह नहीं है। लीडर कहती है कि इस नाम की जगह है और शुरू करने के लिए ये काफी है और वो जाने लगती है। गश पूछता है तुम कहाँ जा रही हो। इस पर लीडर कहती है ट्रेन पकड़ने। बिग मैन कहता है झूठ, यहाँ से कोई ट्रेन नहीं आती। लीडर कहती है ट्रेन यहाँ आती है पर रुकती नहीं है। गश कहता है कि हमें भी ट्रेन पकड़नी है तो क्यों ना हम साथ चलें। वो लीडर कहती है उसके लिए तुम्हें दुखों की घाटी से जाना होगा। ये जहरीले फूलों से भरी हुई घाटी है और यहाँ से वही लोग जाते हैं जिन्हें मौत का डर नहीं हो, पर ट्रेन तक पहुँचने के लिए यही एक शॉर्टकट है। बिग मैन उसके साथ जाने के लिए मना करता है पर गश के बार बार कहने पर वो मान जाता है और वो तीनों यहाँ से चल देते हैं। काफी दूर पैदल चलने के बाद वो थक जाते हैं और एक जगह पर रुक जाते हैं जहाँ लीडर और बिग मैन झगड़ने लगते हैं और उनकी बिल्कुल भी नहीं बनती। अब वे आगे बढ़ते हैं जहाँ एक पुराना फटा हुआ पैराशूट एक पेड़ पर लटका होता है। गश पूछता है इस पेड़ ने चादर क्यों ओढ़ रखी है। तब जैप कहता है ये एक पैराशूट है। लीडर कहती है मैंने पैराशूट के बारे में सिर्फ सुना था, कभी देखा नहीं था। जैप उन्हें बताता है कि किसी जमाने में लोग काफी ऊंचाई से कूद जाते थे और पैराशूट उन्हें धीरे धीरे जमीन पर ले आता था, बिल्कुल सेफ। पर गश को इस बात पर विश्वास नहीं होता और वो कहता है अगर ये चादर इतने काम की है तो इसे यूं ही यहाँ लटकता हुआ क्यों छोड़ दिया गया, और वो आगे चला जाता है। पर लीडर और जैप गश के पीछे एक पूरा सूट लटकते हुए देखते हैं। असल में कोई यहाँ कूदा था पर वो पेड़ों में फंस गया होगा और खुद को वहाँ से छुड़ा नहीं पाया होगा और उसकी मौत हो गई होगी और अब सिर्फ उसका सूट ही यहाँ बचा था और बॉडी पूरी तरह गल चुकी थी। अब वे लोग आगे बढ़ते हैं। बिग मैन लीडर से पूछता है तुम कहाँ जा रही हो। वो कहती है साउथ में कुछ ऐसे लोग हैं जो हाइब्रिड को प्रोटेक्ट करते हैं और मैं उन्हीं के पास जा रही हूँ। बिग मैन से पूछती है कि क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि गश की मॉम अभी तक जिंदा होगी। बिग मैन उसे धीरे बोलने को कहता है। वो कहता है कि गश के कान बहुत तेज हैं और वो धीमी से धीमी आवाज भी सुन सकता है। बिग मैन देखता है गश काफी आगे निकल चुका है। अब वो लीडर से कहता है मुझे क्या लगता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर गश की हर बात उम्मीद से भरी हुई है और मैं उसकी उम्मीद तोड़ना नहीं चाहता। अब वो तीनों उस घाटी पर पहुंच जाते हैं जिसे दुखों की घाटी कहा जाता है। वहाँ सब तरफ पर्पल कलर के फूल खिले हुए हैं। लीडर बताती है कि वायरस से जितने भी लोग मरे थे उन्हें यहीं दफनाया गया था और ये फूल उनकी बीमारियों से उगे हैं और कोई भी आज तक इन फूलों के पास नहीं गया। बिग मैन कहता है तो हम यहाँ से पार कैसे जाएंगे। लीडर उन्हें एक पुराना लकड़ी का पुल दिखाती है और कहती है वहाँ से। जैप कहता है ये काफी पुराना पुल है और ये हमारा वजन नहीं उठा पाएगा। इस पर लीडर कहती है गश और मैं आसानी से उस पार हो जाएंगे क्योंकि हमारा वजन कम है और तुम अपना देख लो। जैप कहता है तो ये तुम्हारी चाल थी मुझे मारने की।
और वो दोनों फिर से लड़ने लगते हैं। गश उन्हें रोकता है पर वे नहीं मानते। अब गश उस पुल पर चढ़ जाता है। वो दोनों गश को रोकते हैं पर वो आगे चला जाता है और कहता है कि तुम दोनों हमेशा लड़ते रहते हो। बिग मैन गश को वापस आने को कहता है पर तभी लकड़ी टूट जाती है और गश नीचे गिरने लगता है, पर वो एक रस्सी को पकड़ लेता है और वहीं लटक जाता है। जैप गश को लेने आगे बढ़ता है पर तभी रस्सी टूट जाती है और गश नीचे मौत की घाटी में गिर जाता है और वो उन जहरीले फूलों के बीच गिरकर बेहोश हो जाता है। अब सीन बदलता है और हमें एमी का घर दिखाया जाता है जिसे वह सराय कहती है, जहाँ अब बहुत सारे हाइब्रिड रहने लगे। वहाँ वेंडी बॉबी को कपड़े पहनाती है और दोनों खेलते हैं। तभी एमी को एक मैसेज मिलता है जिसमें कोई एमी से कहता है कि हमें एक हाइब्रिड बच्चा मिला है, तो आप अपना एड्रेस बता दें ताकि मैं उसे ला सकूं। एमी कहती है मैं आपको एक एड्रेस देती हूँ, आप उसे वहाँ छोड़ दें और मैं वहाँ जाके उसे ले लूंगी। पर वो व्यक्ति कहता है कि ये ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाएगा, इसलिए आप मुझे अपना एड्रेस बता दीजिए, मैं उसे छोड़ने खुद आ जाऊंगा। ये सुनकर एमी कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है क्योंकि ये किसी लास्ट मैन की चाल भी हो सकती है। अब वेंडी और एमी बात कर रहे हैं। एमी पूछती है बॉबी कहाँ है? वेंडी कहती है पता नहीं, वो दिन भर जमीन में बिल बनाता रहता है। तभी बॉबी एक होल से बाहर निकलता है और उसके मुंह पर एक पिंक कलर का रिबन है। एमी बॉबी से पूछती है ये तुम्हें कहाँ मिला? तो वेंडी बताती है ये बेंच पर था। तब एमी कहती है लास्ट मैन ने हमें ढूंढ लिया। दरअसल ये वही रिबन है जिसका यूज लास्ट मैन उस जगह पर निशान लगाने के लिए करते हैं जहाँ हाइब्रिड होते हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि गश वही फूलों के बीच है और उसका डॉगी जो कि उसके पापा ने उसे कपड़ों से बना कर दिया था वह जिंदा हो गया है और गश के फेस को चाट रहा है। और ये पॉसिबल है? तभी गश उठ जाता है और वो डॉग दौड़ कर कहीं चला जाता है और गश भी उसके पीछे भागता है। वो एक घने जंगल में चला जाता है, वहाँ हर जगह वही पर्पल फूल है। गश डॉग को ढूंढने लगता है। वहाँ उसे एक लेटर बॉक्स दिखाई देता है जिसमें से बहुत सारी कैंडीज गिर रही हैं और गश कैंडीज खाने लगता है। तभी आगे उसे एक बेड नजर आता है, फिर आगे उसे एक कॉफी मिलती है और वो कॉफी पीने लगता है। वहाँ हल्की हल्की बर्फ भी गिर रही है। तभी वो पीछे देखता है जहाँ उसे उसके पापा बैठे दिखाई देते हैं। गश उन्हें देखकर बहुत खुश होता है। गश के पापा कहते हैं कि मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। गश कहता है मैंने रूल तोड़े हैं और मैं तार के उस पार चला गया था और उससे भी मिला जिससे आप मिलने को मना करते थे, पर वो इतना बुरा नहीं है और हम मिलकर मॉम को ढूंढ रहे हैं। गश के पापा उसे एक ट्रेन की पटरी दिखाते हैं और कहते हैं कि जब तुम बाहर आ ही गए हो तो तुम्हें रुकना नहीं है, चलते रहना है और ट्रेन पकड़नी है। वहाँ और भी बच्चे हैं और उन्हें तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। पर गश अपने पापा से लिपट जाता है और कहता है कि मुझे यहाँ आपके साथ रहना है। पर उसके पापा उसे समझाते हैं कि अब तुम्हें उन बच्चों के लिए जाना होगा और वो गश को एक आईना दिखाते हैं। तभी वो गायब हो जाते हैं और गश परेशान हो जाता है। वो अपने पापा को बुलाने लगता है पर वो कहीं नहीं है। वो आईने को हाथ मारता है जिससे आईना टूट जाता है और उसमें वही जनरल दिखाई देता है और कहता है तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई गश। गश घबरा जाता है और यहाँ से भागने लगता है और उसे आवाजें आती हैं जैसे कोई उसे बुला रहा हो और तभी बिग मैन और वो लीडर उसे उठाकर बाहर ले आते हैं। दरअसल ये एक सपना था जो गश ने बेहोशी में देखा था। जैप और लीडर वही पैराशूट और मरे हुए आदमी का सूट पहनकर वहाँ गए थे क्योंकि ये फूल जहरीले हैं। तभी गश को होश आ जाता है पर जैप और लीडर फिर लड़ने लगते हैं और अब गश उनकी दोस्ती करवाता है। और यहाँ डॉक्टर आदित्य अपने गार्डन से उन्हीं फूलों को निकाल रहे हैं। तभी वहाँ बॉब आ जाता है और डॉक्टर आदित्य को बहुत सारे पंपलेट देता है। दरअसल कई दिनों से इन्होंने नैन्सी को नहीं देखा था, इसलिए उन लोगों ने उसके मिस होने के पंपलेट छपाए हैं और सभी लोगों को बांट रहे हैं क्योंकि अभी तक डॉक्टर आदित्य और रानी के अलावा किसी को नहीं पता कि नैन्सी मर चुकी है। डॉक्टर आदित्य बॉब से कहते हैं तुम्हें कैसे पता चला कि ये लापता है? बॉब कहता है इसे 3 दिनों से किसी ने नहीं देखा है, वो तुम्हारी पड़ोसी है और तुम्हें नहीं पता। इस पर डॉक्टर आदित्य कहते हैं कि डक की पार्टी के बाद मैंने उसे कभी नहीं देखा। बॉब कहता है अगर ये बीमारी फिर से फैली तो हमें तुम्हारी जरूरत पड़ेगी और वो ये कहकर वहाँ से चला जाता है। डॉक्टर आदित्य अंदर जाते हैं और रानी को ये पंपलेट दिखाते हैं। रानी कहती है जो हुआ उसमें हमारी कोई गलती नहीं है। आदित्य रानी से कहते हैं कि तुम्हारा बुखार बढ़ रहा है और पहली बार तुम इतने दिनों तक बिना दवाई के रही हो। तभी डॉक्टर आदित्य को उनके वायरलेस पर एक मैसेज आता है, वो उनकी क्लिनिक से है और उन्हें बताया जाता है कि आपके लिए एक कुरियर आया हुआ है। अब उन दोनों को लगता है कि सीक्रेट सॉस आया है और वे बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि दवा उसी से बनेगी और डॉक्टर आदित्य क्लिनिक जाने लगते हैं। पर रानी कहती है कि मैं भी साथ चलूंगी और वो दोनों घोड़े पर बैठकर क्लिनिक पहुंच जाते हैं। वहाँ वे पार्सल देखते हैं और जब से खोलते हैं तो उसमें केवल मेडिसिन और कुछ मेडिकल इक्विपमेंट ही होते हैं और उन्हें उसमें एक नोट मिलता है जिसमें लिखा होता है आउट ऑफ हाइब्रिड्स। वो निराश हो जाते हैं क्योंकि इसके बिना रानी का इलाज पॉसिबल नहीं था। तभी रानी को नीचे फर्श पर पानी दिखाई देता है और वो आदित्य से पूछती हैं फ्रीजर से पानी क्यों लीक हो रहा है। वो दोनों अंदर स्टोर रूम में जाते हैं और वहाँ नैन्सी की डेड बॉडी होती है। रानी कहती है तुमने दरवाजा खुला तो नहीं छोड़ा था? तो डॉक्टर आदित्य कहते हैं नहीं, मैं लॉक किया था पर मुझे अच्छे से याद नहीं है। और वे दोनों घबरा जाते हैं और बाहर भागते हैं पर तभी उसके सभी पड़ोसी वहाँ जाते हैं और बॉब कहता है फ्रीजर में क्या है आदि? वो कहता है तुमने हम सबसे झूठ बोला, तुमने ही नैन्सी को मार डाला है।
इस पर डॉक्टर आदित्य कहते हैं कि वो बीमार थी, वो वायरस से इफेक्टेड थी और मैं नहीं चाहता था कि तुम सब भी परेशान हो। पर तभी रानी को खांसी आने लगती है और उसकी तबीयत खराब होने लगती है। सब लोग फौरन मास्क पहन लेते हैं और वो लोग समझ जाते हैं कि रानी भी इस वायरस से इफेक्टेड है। वो लोग रानी और डॉक्टर आदित्य को पकड़ लेते हैं और इस पूरे क्लिनिक पर आग लगा देते हैं। वो रानी और डॉक्टर आदित्य को उन्हीं के घर पर एक चेयर में बैठाकर टेप से बांध देते हैं, जैसा कि उन्होंने डक को बांधा था। डॉक्टर आदित्य सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि उन्हें छोड़ दो, पर कोई भी उनकी बात नहीं सुनता और कुछ लोग पूरे घर में केरोसिन ऑयल डालने लगते हैं। अब वे हार मान चुके हैं और सभी लोग बाहर जाते हैं, उसके घर को आग लगा देते हैं। और दूसरी तरफ गश, लीडर और बिग मैन वहां पहुंच जाते हैं जहां से उनकी ट्रेन निकलने वाली है। और वहां एमी के घर पर हर तरफ वही रिबन लगे होते हैं जो लास्ट मैन हाइब्रिड के यहाँ निशान लगाते हैं। यहाँ डॉक्टर आदित्य और रानी बीच में चेयर पर बैठे हुए हैं और चारों तरफ आग लगी हुई है। यहाँ डॉक्टर आदित्य रानी से कहते हैं कि सब मेरी गलती है, तुम्हें ये बीमारी मेरी वजह से हुई है, क्योंकि जब ये बीमारी फैली मैं हॉस्पिटल में काम कर रहा था। पर रानी कहती है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। जब हम जॉन की बेटे की पार्टी में गए थे तब वो बार बार खांस रहा था और ये बीमारी उसी से हुई है। दरअसल वे दोनों नहीं चाहते कि उन्हें गिल्ट फील हो। वे दोनों रोने लगते हैं क्योंकि उन्हें अपनी मौत सामने दिखाई दे रही है। पर तभी अचानक वहाँ एक धमाका होता है और बाहर गोलियां चलने की आवाज आती है और कुछ लोग हाथों में बंदूक लेके अंदर आते हैं और कुछ लोग आग को बुझाने लगते हैं। और तभी वहाँ जनरल आ जाता है और कहता है हेलो डॉक्टर आदित्य, और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, जनरल जो कि एक बुरा आदमी है पर डॉक्टर आदित्य को क्यों बचाना चाहता है? और क्या इसके जाने के बाद वो लोग फिर रानी और डॉक्टर आदित्य को जला देंगे? और क्या होगा एमी का, जिसने अपने घर पर बहुत सारे हाइब्रिड्स को जगह दे रखी है? जानने के लिए हमसे जुड़े रहिए और इंतजार कीजिए अगले एपिसोड का।